क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई हार कर भी जीत जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक कहानी जो करुणा, त्याग और एक ऐसी जीत की है जो हमारी सोच से भी परे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का निचोड़ बस इतना सा है कि हारने वाला ही असल में जीत गया। पर सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? यही तो वो पहेली है जो इस कहानी को इतना खास बनाती है। आज हम मिलकर इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि भाई असली जीत का मतलब आखिर होता क्या है। तो इस कहानी के सेंटर में है दो किरदार। सबसे पहले मिलते हैं बाबा भारती से। बाबा भारती एक संत थे जिनकी पूरी दुनिया बस भगवान की भक्ति के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन उनकी इस भक्ति का एक और भी रूप था, और वो था उनका शानदार घोड़ा सुल्तान। और ये कोई मामूली मालिक और जानवर का रिश्ता नहीं था, बिल्कुल नहीं। यह रिश्ता उतना ही गहरा था, उतना ही पाक था, जितना एक माँ को अपने बेटे से होता है, या एक किसान को अपनी लहलहाती फसल से। मतलब सुल्तान ही बाबा भारती की दुनिया था, उनका सब कुछ। उनका लगाव सुल्तान से इस हद तक था कि वो अक्सर कहते थे, मैं सुल्तान के बिना जी नहीं पाऊंगा। और बस यही एक बात, यही एक लगाव कहानी में आगे आने वाले तूफान की वजह बनने वाला था। और अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे किरदार की, खड़क सिंह, इलाके का सबसे खूंखार और बदनाम डाकू जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। और अब उसी खड़क सिंह की बुरी नजर सुल्तान पर पड़ चुकी थी। तो यहां पर कहानी दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बंट जाती है। देखिए, एक तरफ है बाबा भारती जो त्याग और संतोष की जीती जागती मिसाल है, और दूसरी तरफ है खड़क सिंह जो लालच और जबरदस्ती का दूसरा नाम है। जिसे जो चीज पसंद आ जाए वो उसे बस छीन लेना जानता है। खड़ग सिंह ना अपने इरादे छिपाने वालों में से था ही नहीं। उसने सीधे सीधे बाबा भारती को चुनौती दे दी। ये कोई दबी छुपी ख्वाहिश नहीं थी, ये तो एक खुली धमकी थी। और इस एक धमकी ने बाबा भारती के मन का सारा चैन छीन लिया। इसके बाद कई महीने बीत गए। बाबा भारती भी धीरे धीरे थोड़े बेफिक्र हो गए थे। लेकिन खड़ग सिंह अपनी धमकी भूला नहीं था। उसने एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया था। एक ऐसा प्लान जो बाबा भारती की सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी दया और करुणा को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। प्लान वाकई बहुत चालाकी भरा था। खड़ग सिंह को यह बात अच्छी तरह पता थी कि बाबा भारती किसी भी मजबूर इंसान की मदद करने से पीछे नहीं हट सकते। बस उसने उनकी इसी अच्छाई का फायदा उठाया और देखते ही देखते सुल्तान को लेके 9-2-11 हो गया। और ठीक यहीं कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। सोचिए, बाबा भारती ने अपना सब कुछ खो दिया था, पर वो घोड़े के लिए गिड़गिड़ाए नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्होंने खड़ग सिंह से एक ऐसी बात कही जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक पल के लिए सोचकर देखिए, उस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। उनकी दुनिया की सबसे कीमती चीज उनसे छीन ली गई थी। ऐसे में उन्होंने क्या मांगा होगा, क्या फरियाद की होगी। और यही वो बात है जो इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। बाबा भारती को अपने घोड़े की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी इंसानियत पर टिके भरोसे की। उन्हें डर था कि अगर लोगों को इस धोखे के बारे में पता चला तो वो किसी भी गरीब या लाचार पे यकीन करना ही छोड़ देंगे। मतलब उन्होंने अपने नुकसान से कहीं ऊपर इंसानियत को रखा। बाबा भारती के ये शब्द खड़ग सिंह के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे, बार बार गूंज रहे थे। इन बातों ने उस पत्थर दिल डाकू के ज़मीर को ऐसा झकझोरा कि उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ जिसे वो संभाल ही नहीं पा रहा था। और बस यही वो पल था जब खड़ग सिंह पूरी तरह बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक घोड़ा नहीं चुराया, बल्कि एक ऐसे इंसान को धोखा दिया है जिसकी सोच, जिसकी महानता उसकी समझ से बहुत बहुत ऊपर थी। उसकी नज़रों में बाबा भारती अब कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक देवता थे। और फिर इस पछतावे ने उससे वो करवाया जो सही था। उसी रात खड़ग सिंह ने अंधेरे में चुपचाप सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये शर्म के नहीं, नेकी के आंसू थे। तो घोड़ा वापस आ गया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली जीत का पल तो अब आने वाला था, जब बाबा भारती की नजर वापस आई सुल्तान पर पड़ी। अपने सुल्तान को देखकर बाबा भारती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वो घोड़े के लौटने से भी ज्यादा इस बात से खुश थे कि इंसानियत पर भरोसा टूटने से बच गया। उनकी असली जीत सुल्तान का वापस मिलना नहीं था, उनकी असली जीत तो करुणा और दया की जीत थी।
तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि आखिर असली विजेता कौन था, वो जिसने अपना सब कुछ खोकर भी इंसानियत को बचाया, या वो जिसने जीत कर भी अपनी हार मान ली। शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत सब कुछ हार जाने के बाद ही मिलती है।